नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी की अपील पर स्वच्छता के लिए श्रमदान मिशन। दिल्ली में जेपी नड्डा ने की सफाई तो बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी और वीरेंद्र सचदेवा सड़कों की सफाई करते आए नजर। प्रशासन की बेरुखी झेल रहे पगनों गांव की नहीं ले रहा कोई सूद। भूस्खलन की जद वाले गांव में आने जाने का बचा है एकमात्र कच्चा पहाड़ी रास्ता, जान जोखिम में डालकर जाते हैं गांव वाले। काशीपुर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया 35वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह 2023 का शुभारंभ। स्कूली बच्चे ले रहे हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। पिरान कलियर में साबिर पाक का 755वां उर्स। 107 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था पहुंचा है भारत। जायरीनों को गंगाजल, श्रीमद् भागवत कथा, रुद्राक्ष की माला की गई भेंट। आज वापस लौटेंगे जायरी। रुड़की में लड़कियों को छेड़ने वाले और फफ्तियां कसने वाले मजनुओं को सिखाया सबक। 2 युवतियों ने सरेराह 2 युवकों की पिटाई की। पैरों में गिरकर मजनुओं ने मांगी माफी। रुक करते हैं खबरों की ओर। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने कहा कि टिहरी स्टेट 1949 में मर्जर एक्ट के तहत भारत में विलीन हुआ, जिसकी शर्तों का अनुपालन करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पूरे नरेंद्र नगर शहर को वन विभाग की भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जो कि मर्जर एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। वन मंत्री ने कहा कि नरेंद्र नगर में लगभग 323 हेक्टेयर भूमि राजा के नाम और स्थानीय जनता की भूमि थी, जो कि 1964 के सेटलमेंट को वन विभाग द्वारा भी स्वीकार किया गया है। ये केवल सवाल नरेंद्र नगर का नहीं है, पूरे प्रदेश में जगह जगह रेवेन्यू और फॉरेस्ट के जो नक्शे हैं में डिस्प्यूट है। मैंने विगत कैबिनेट में भी मामला उठाया था, तो विगत कैबिनेट में उसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, जिसमें प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव फॉरेस्ट, हमारे फॉरेस्ट के हेड ऑफ फॉरेस्ट सहित कई अधिकारियों को शामिल किया गया कि जो पूरे प्रदेश में इस तरह की परिस्थितियों के बारे में एक निर्णय लेगी। विकासखंड सल्ट में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं ओपीएस ब्लॉक महामंत्री सल्ट मदन ध्यानी ने कहा कि शिक्षकों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली की है। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि जो सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लागू करेगी, उस सरकार हमारा पूरा समर्थन रहेगा, अन्यथा हमारा वोट ओपिनियन को जाएगा। सल्ट विकास खंड करीब 200 शिक्षक दिल्ली के रवाना हुए। ऐसा है कि सल्ट क्षेत्र से हमारे यहाँ से हमारी जो एक ही और केवल एक ही मांग है, जो सामाजिक सुरक्षा, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन, क्योंकि यह हमारे बुढ़ापे की लाठी है। और ये हम कसम खा के यहाँ से निकले हैं, संकल्प लेके हुए यहाँ से निकले हैं कि जो भी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी, हमारा वोट केवल और केवल ओपीएस के नाम पे होगा। इसी मांग के मद्देनजर भविष्य में अपने लिए ओपीएस की मांग करने यहाँ पर आए हैं। तो पुरानी हमारी स्कीम थी, अगर सरकार ओपीएस लेने में सक्षम है या सरकार उसके लिए तैयार है, तो फिर हमारा भी वाजिब हक है। और हम सिर्फ यही अपनी मांग रखते हैं कि अगर ओपीएस एक विभाग के लिए है, तो हमारे लिए भी होना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा हमारा भी है और उनका भी है।
पिरान कलियर में चल रहे साबिर पाक के 755वां उर्स में 107 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था पहुंचा था। वहीं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाबाद शम्स ने पाकिस्तानी जायरीनों को गंगा जल, श्रीमद् भागवत गीता और रुद्राक्ष की माला भेंट की है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा दी गई भेंट पाकिस्तानी जायरीन सम्मान के साथ लेकर जाएंगे और वहां मंदिरों में पहुंचाएंगे। ऐसा वादा पाकिस्तानी जायरीनों ने किया है, साथ ही वो इसका वीडियो बनाकर भी भेजेंगे। वहीं जायरीनों ने भी इस भेंट को स्वीकार करते हुए कहा है कि जो भेंट हमें मिली है उससे इस मामन के साथ लेकर जाएंगे और हम हिंदू भाइयों को उसे सौंपेंगे, वहीं सभी भाईचारे का पैगाम देंगे। उन्होंने बताया कि साबिर पाक दरगाह में आकर उन्हें अच्छा लगा। वहीं आज पाकिस्तानी जायरीन अपने वतन को वापस लौटेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जैसे हम पाकिस्तान जाएंगे, हम अपने हिंदू भाइयों के पास जाएंगे और ये गंगा जल और उनके जो तबरुकात है इंशाअल्लाह ये ऐसे ही अमानतन उनको देंगे और उनको ये पैगाम देंगे कि हिंदुस्तान से आप लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत और अमन का एक पैगाम आए। हमारे वहाँ जितने भी हिंदू बिरादरी या गैर मुस्लिम जो भी कौमें रहते हैं वो अमन मोहब्बत और भाईबंदी से रहते हैं और इंशाअल्लाह हम एक दूसरे के साथ ताउन भी करेंगे और मोहब्बत और भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ वहाँ भी रहते हैं और इंशाअल्लाह यहाँ भी इन लोगों से उम्मीद रखते हैं जिस तरह इन्होंने हमें माशाल्लाह जो प्यार और मोहब्बत दिया है। इंशाल्लाह जी पाकिस्तान भी आएंगे तो हम इंशाल्लाह ऐसे ही प्यार और मोहब्बत देंगे। साबिर पाक का 755वां उर्स था और इस बार उर्स को जिस तरह से कलियर का भव्य मेला लगता है उसकी शुरुआत इस बार राष्ट्रीय गान से की गई और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ज़ायरीन जो पाकिस्तान से आए हैं ये अकीदत के साथ यहाँ आते हैं। तो हमने कहा कि आपकी अकीदत का सम्मान हम कर रहे हैं क्योंकि हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की अकीदत का सम्मान भी आप करेंगे और वहाँ के मंदिरों में जो वहाँ के हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी एक संदेश जाए कि हिंदुस्तान में लोग जो सनातन प्रेमी हैं, जो आपका सम्मान यहाँ कर रहे हैं, उनका सम्मान भी वहाँ होना चाहिए। विद्या भारती पश्चिमी उत्तर प्रदेश द्वारा काशीपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 35वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह 2023 का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा किया गया। खेलकूद समारोह में क्षेत्र के स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का स्थानीय भाजपाइयों ने बुके देकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने शुभारंभ के दौरान कहा कि आज के युवा खिलाड़ी देश और विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक उत्तराखंड प्रदेश में आयुष्मान कैंपेनिंग चलाई जा रही है, जिसमें 700 रक्तदान शिविर लग रहे थे। इनमें से अब तक 668 शिविर लग चुके हैं और 1,85,000 लोगों ने ई रिक्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। हम अपने राज्य में जिस गांव में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे या जिस वार्ड में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे उनको आयुष्मान गांव और आयुष्मान वार्ड घोषित करेंगे। ये भी लगभग 500 गांव ऐसे हो गए हमारे जहां की 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। सीमांत विकासखंड भट्टवाड़ी के गांव में चलने वाले सैलकू त्योहार का समापन हो गया है। ग्राम सभा गोड़चाली में हर वर्ष श्री वासुकी नाग देवता के मंदिर प्रांगण में अनंत चतुर्दशी पूर्णवासी के दिन आयोजित इस पौराणिक सैलकू पर्व पर बुग्याली क्षेत्रों से अपने मवेशियों के साथ घर वापसी कर स्थानीय निवासी देव पुष्प लाकर गाँव के आराध्य देवताओं को चढ़ाते हैं। उसके बाद नई फसल की खुशी में समेश्वर देवता के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ रासो नृत्य कर खुशी मनाते हैं। इस मौके पर ग्रामीणों के साथ स्थानीय विधायकों ने रासो नृत्य कर मेले का आनंद लिया। जाता है और जब हमारी फसल पकने पे आती है तो जो डांडों कांडों में हमारे पशुपालक रहते थे और डांडों का ये फूल ब्रह्म कमल जयाण उसको लेके अपने देवता के पास आते उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर तमाम 6, 7, 8 गांव की टोलियाँ और भगवान वासुकी नाग देवता का ये दिव्य और भव्य मंदिर है। रुड़की में अश्लील फप्तियां कसने और छेड़छाड़ करने पर 2 युवतियों ने सरेराह 2 युवक की जमकर धुनाई कर दी।
इस दौरान मौके पर राहगीरों की भारी भीड़ भी जुटी रही। वहीं पिटाई के बाद दोनों मजनू युवतियों के पैरों में पड़कर माफी मांगते भी नजर आए। वहीं पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नैनीताल की मल्लीताल की रहने वाली श्वेता एक अनोखी कला के लिए प्रसिद्ध है। उनकी ये कला दूर दूर से लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती है। वो एक खास तरह की मां दुर्गा की मूर्तियां बनाती हैं। कैसे वो इस खास कला को अंजाम देती हैं, पेश इस पर एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के मल्लीताल की रहने वाली श्वेता शाह नारियल के छिलके, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर देवी दुर्गा की मूर्तियां बनाती हैं। मैंने इसमें देवी का फेस देने की कोशिश की है, जिससे लोगों को ये खुद अट्रैक्ट कर रही है। लोग खुद पसंद कर रहे हैं इसे देख के, मतलब लोग देख के ही लेना पसंद कर रहे हैं कि अगर देवी का रूप उन्हें खुद अपनी ओर को आकर्षित कर रहा है। आजकल मोल्डेड क्ले आती है, उससे क्या होता है, फेस खराब नहीं होता है जल्दी, इसलिए फेस में मोल्डेड क्ले यूज किया और नीचे बैलेंस बनाने के लिए मिट्टी यूज की गई है। श्वेता की अनोखी कला की तारीफ न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि दूसरी जगहों पर भी हो रही है। नारियल में देवियां तो पहले खाली वैसी उसमें कलर पेंट करके वैसे रखते तो थे, मतलब शुभ माने जाते हैं। मेरे एक पूर्णागिरी देवी जी वहां से मिली है मुझे, एक राज नंदा से मिली है, तो वो 2 देवियां मैंने घर मंदिर में अपनी रखी हैं। तो ये इसने फाइन आर्ट करा है, तो मैंने इससे कहा कि तू इनको अच्छे से रूप दे सकती है, तो इसने मेरी मूर्तियों को रूप दिया। तो इसने फेसबुक में डाला तो वो बहुत वहीं से प्रचलित हो गई। अपने हुनर की बदौलत श्वेता न सिर्फ परिवार की आमदनी बढ़ाती हैं, बल्कि दोबारा इस्तेमाल करने की अवधारणा को भी मजबूत करती हैं। उनका हुनर पारंपरिक कला के रूप में स्थायित्व की भावना को भी सामने लाता है। पहले वो पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी करती हैं और अब उन्होंने एक नया तरीका सोचा है श्रीफल में देवी बनाने का। इससे क्या है कि मिल रहा है, ठीक है, साथ साथ हम इसको एक रोजगार की तरफ भी बढ़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि और महिलाएं भी जुड़े, साथ साथ कुछ अगर कोई सरकार से मदद मिले तो वो भी अच्छी बात है, अदरवाइज हम खुद भी कर सकते हैं। और अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो जुड़े। नैनीताल के लोगों को श्वेता के हुनर पर गर्व है। दिवाली और नवरात्रि नजदीक आने के साथ उनकी बनाई मूर्तियों की मांग भी बढ़ गई है। हमारी नैनीताल की बेटी है हमारी, और ये बहुत अच्छी अच्छी देवियां बना रही है, बहुत अच्छी अच्छी। तो हम और बिक भी बहुत रही है इनकी ये चीजें। हम तो सोच रहे हैं ये लड़की अभी तरक्की कर रही है ना, प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे को इसको हम, और ये भी खुद आगे बढ़ना चाहती है। तो हम तो यही चाहते हैं लोगों से और सरकार उनसे कि ये इसको मदद करें आगे बढ़ने में, जिससे और हम भी इसको सहयोग करेंगे और लोग भी इसको मदद करें। श्वेता का मानना है कि पारंपरिक शिल्प को सरकारी प्रोत्साहन मिले तो कई महिलाओं को फायदेमंद रोजगार मिल सकता है। इससे काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन करने की प्रवृत्ति भी दूर होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खबरों का भी रुख करेंगे। फिलहाल आपको सीधा राजस्थान के जयपुर की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। राजस्थान के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि अपनी जो उन्होंने कहा उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है, और साथ ही साथ हमने कलेक्टर्स को, एसपीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एजेंसीज से क्या चर्चा की और क्या उन्हें निर्देश दिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हमसे मिलने आई, उनकी जो हमसे अपेक्षाएं थी, पहले मैं वो आपको बता रहा हूं। हमसे आप, बीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के
प्रतिनिधिगण मिले, अपना विस्तार से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी हमें दिया। तो उनकी जो मांगों को अगर समराइज करें तो वो कहते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पहला काम आयोग ये सुनिश्चित करे। फॉल्स एफिडेविट अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा दिया जाए तो उस पर कार्रवाई हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में डिप्लॉयमेंट किया जाए। कास्ट रिलेटेड नंबर्स कुछ मीडिया में और कुछ जगह में प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो कि अनफाउंडेड होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। पोलिंग स्टेशंस का रेशनलाइजेशन या शिफ्टिंग राजनीतिक कारणों से ना हो। जो ऑफिशियल्स को ट्रांसफर किया गया है, जो 3 वर्ष की समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें वापिस सर्कमवेंट करते हुए नियमों को उसी जगह में डेपुटेशन पे या किसी तरीके से अटैच करके इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी ना दी जाए। जो प्रिवेंटिव एक्शन स्टेट में होता है 107, 116 का, उसको फेयरली किया जाए, ना कि उसको इम्पार्शियली किया जाए, और वो पोलिंग एजेंट बनने के लिए उसको डिसेबल ना करे। स्टेट गवर्नमेंट्स या कहीं भी कोई बैकडेटेड ऑर्डर्स आफ्टर एमसीसी इशू ना हो। डीओज आरओज को जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं उनके बारे में उनके रोल की क्लियरिटी दी जाए। जो पब्लिकेशन क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का कुछ पार्टीज ने कहा कि जो न्यूज़पेपर में दिया जाता है उसकी कॉस्ट सरकार दे, उनको ना देनी पड़े। लिकर और फ्री बीज के डिस्ट्रीब्यूशन पे चेक किया जाए। सोशल मीडिया के जो नैरेटिव्स हैं और जो फेक न्यूज हैं उस पर चेक किया जाए। और साइलेंस पीरियड में खासतौर से कैंपेनिंग को विशेषतः सोशल मीडिया पर रोका जाए। ये सभी इश्यूज जो बताए गए उनके बारे में मैं माध्यम में विस्तार से आपके प्रेजेंटेशन के बीच में बताऊंगा, या तो बाद में या बीच बीच में। सो फ्रेंड्स, जो ओवरव्यू अगर एक आपको दिया जाए पूरे राजस्थान के चुनावों में, तो 200 असेंबली हैं, आप सब अवगत हैं, जिसमें से 141 जनरल असेंबलीज हैं और 25 शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 34 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित हैं। आपके टोटल राजस्थान के इलेक्टर्स की संख्या 5.25 करोड़ है, जिसमें मेल 2.73 एंड फीमेल 2.51। हमने प्रयास किया है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी अपने रोल्स में शामिल करें। 604 ऑलरेडी शामिल हैं एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी दे 5.61 लाख। 80 से अधिक आयु के 11.8 लाख मतदाता हमारे पास हैं और बहुत ही हमारे लिए और आप सबके लिए खुशी की बात है, प्राइड की बात है, सम्मान की बात है कि 100 से अधिक उम्र के भी मतदाता राज्य में 18,462 है। और अभी कल हम उनमें से कुछ से मिले भी। फर्स्ट टाइम वोटर्स फ्रेंड्स 18 से 19 वर्ष के 21.9 लाख हैं। तो अगर इस पूरे इलेक्टरल रोल को एक आप मोज़ेक की तरह से देखें तो इसमें से 18 से 19 साल के यंग वोटर्स भी हैं, 80 साल से ऊपर के भी वोटर्स हैं, 100 साल से ऊपर के भी वोटर्स हैं, महिलाएं भी हैं और ट्रांसजेंडर भी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। सो इट्स ए वेरी वेरी इंक्लूसिव, और मैं आगे बताऊंगा इसको अभी किस तरीके से हम और इंक्लूसिव कर रहे हैं। फाइनल रोल जो अभी है वो 4 अक्टूबर को प्रकाशित हो जाएगा। उसमें सारी कार्रवाई एसएसआर की कंप्लीट है। 4th October will be the date, that is day after tomorrow you will have the final roll. ई-रोल पूरी तरीके से त्रुटि मुक्त हो, इसके लिए बहुत सारी कार्रवाई की गई हैं, जिसमें स्पेसिफिकली डिलीशंस है वो सिर्फ फॉर्म 7 के बेस पे होता है। ऐसा बोला जाता है कि कभी कभी डिलीशंस मास हो जाता है या एडिशंस मास हो जाता है, नहीं, सभी को इंस्ट्रक्शंस हैं कि डिलीशंस बिना सुओमोटो डिलीशंस नहीं होंगे और बीएलओ की रिपोर्ट के बाद ही होंगे। ऑल डिलीशंस एक्सेप्ट डेथ आर वेरीफाइड। मतदान केंद्रों में अगर किसी भी मतदान केंद्र में 2% से ज्यादा का डिलीशन है तो उस पर ईआरओ को जांच करना मस्ट है। तो जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमसे कहा था कि कहीं कहीं बड़ी मात्रा में डिलीशंस हैं, तो उसका यही आंसर है कि 2% से अधिक का 100% चेकिंग if there are deletions more than 2. अगर इसमें हम यूथ की बात करें जो वोटर्स हैं, तो राज्य भर में 21.9 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो 18 से 19 साल के हैं।
और पिछले वर्ष जैसे आपको अवगत है 2 वर्ष पूर्व एक अमेंडमेंट लाए थे कमीशन कि 1 जनवरी ऑफ द ईयर वाज द डेट एलिजिबल, तो जिसकी उम्र 1/1 ऑफ द वर्ष 1 जनवरी को 18 साल होती थी, उसी को वोटिंग का अधिकार में हम इलेक्टोरल रोल में डालते थे। अब उसको 4 बार कर दिया गया, एवरी क्वार्टर। तो उस क्वार्टर की वजह से जो वोटर्स का एनरोलमेंट है वो पूरे साल चलता है, हर क्वार्टर में बंच होके। और हमने एक और इसकी वजह से 6.31 लाख वोटर्स हैं यूथ जो इस बार के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस क्वालिफाइंग डेट्स। तो इतना बड़ा वर्ग जो है वो अदरवाइज उसको 1/1/23-24 को जाके वो वोटर बनने लायक होते, जो कि साल में बन गए। लेकिन let us admit in front of you with the and through you appeal to the youth, हम तो इतने प्रयास कर रहे हैं कि उनको वोटर बनाएं, उनकी एडवांस एप्लीकेशन भी ले लें जो 17 से 18 के बीच में है, और जब वो 18 टर्न होते हैं तब हम उनको वोट देते हैं। लेकिन जैसा देखने में आता है कहीं कहीं थोड़ा यूथ अपैथी टुवर्ड्स वोटिंग है। तो आपके माध्यम से हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि यूथ बड़ी से बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए जरूर आए। नाउ कमिंग टू दी फोकस ऑन वीमेन, राज्य में 29,643 न्यूली वेड्स रजिस्टर्ड थ्रू स्पेशल कैंप्स। महिलाओं की शादी होती है, दूसरी जगह में जाते हैं तो वोटर की बदलने में प्रॉब्लम होती है। ये स्पेशल कैंप चला के इनको रजिस्टर किया गया है और इलेक्टर जेंडर रेशियो इंप्रूव होके जो हमारे लिए एक समस्या थी वो अब 920 पर पहुंच चुका है। हमने ऐसी भी इस इलेक्शन में 95 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइडेंटिफाई की हैं जहां महिलाओं का प्रतिशत पुरुष वोटर्स के प्रतिशत से मतदान में कम है, और ऐसे 24,665 उसको और ग्रेनुलर गए, यानी पहले असेंबली आइडेंटिफाई की, दिस इज ऑल टू इंक्रीज दी वीमेन वोटर्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन। फिर ऐसे पोलिंग स्टेशन पर आइडेंटिफाई किए 24,665 जहां पर भी महिलाओं की संख्या वोटर्स की कम है। और दूसरे ऐसे 10,000 बूथ आइडेंटिफाई किए हैं जहां गैप 5% है। ऑल दिस इज नाउ द पार्ट ऑफ द स्वीप एक्टिविटी, so that we go instead of the broad, we go granular and we identify where exactly the problem is. और इन सब जगहों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। तो महिलाओं से भी फिर अपनी सभी माताओं बहनों से आग्रह है आपके थ्रू वोटर्स से कि वो जरूर बड़ी से बड़ी संख्या में वोट देने आए और उनकी भागीदारी चुनावों में ज्यादा हो, ये हमारा सतत प्रयास रहेगा। दूसरा नेक्स्ट विषय जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, हाउ डू वी इंश्योर दैट एवरीबडी गेट्स इनटू द इलेक्टोरल रोल, चाहे उसका कोई भी डिसएडवांटेज हो, कोई परेशानी हो, ज्योग्राफिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो। सो ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके टू मेक आवर इलेक्टोरल रोल एब्सोल्युटली इंक्लूसिव हमने वर्क किया पूरे हर स्टेट में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान सहित। जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो यहां शहरिया हैं, जिनमें एलिजिबल पॉपुलेशन जो 18 प्लस है वो 77,343 है। ये सब स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी ताकि अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि ऑल आर रजिस्टर्ड एज अवर वोटर्स। ये बहुत प्रयास किया है और इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। स्पेशल क्लस्टर कैंप्स लगा के SSR 23 में 100% एनरोलमेंट ऑफ आर particularly vulnerable tribal groups has been ensured and we'll try कि हम उन्हें प्रोत्साहित करके वोट देने के लिए भी अवश्य लेके आए। Now friends, after telling you the overall health and the statistics of the electors, now I'd like to tell you about polling stations. The total number is 51,000 and average voter per polling station is only 1,002. rural polling stations ज्यादा हैं। इनमें से 50% पोलिंग स्टेशन पे आयोग वेबकास्टिंग करेगा ताकि कोई भी गड़बड़ी हो तो वो पता लगते रहे, और 50% चिन्हित करने का मापदंड है, उसी के अनुसार वो चिन्हित होंगे।
200 बूथ ऐसे होंगे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक, जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के जो अफसर्स हैं या जो स्टाफ हैं वो मैनेज करेंगे. सो दिस इज ए पार्ट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एज वेल. एंड सिमिलरली 1600 बूथ हम इस बार ऐसे भी मैनेज करेंगे जो कि यूथ के द्वारा मैनेज होंगे, जो रिसेंटली रिक्रूटेड लोग हैं. एंड सिमिलरली 1600 बूथ्स बाय वुमेन, एंड देयर विल बी द मॉडल पोलिंग स्टेशंस व्हिच विल लुक लाइक दिस. सो द सारांश में वोटर लिस्ट तैयार है, पोलिंग स्टेशंस तैयार हैं, उनको सजाने धजाने का काम तैयार है. सिर्फ उम्मीद है कि और अनुरोध है कि सभी वोटर्स वोट देने के लिए अवश्य रूप से आएं और एक एक्सपीरियंस करें हैप्पी वोटिंग का, एक कंफर्टेबल वोटिंग का. मतदाताओं की अगर सुविधाजनक अनुभव कराने की बात करें तो दिस इज हाउ वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ द वेबकास्टिंग्स, women managed booths, PWD booths, so it's in the form of chart what I have already explained to you. Friends, every polling station will have a toilet, will have a signage, drinking water, poll volunteers to help desk, ramp for our PWD friends, light and water facility. तो पूरी तैयारी है, की जा रही है. इसमें सारी बेसिक सुविधाएं वोटिंग के समय में उपलब्ध रहेंगी. Now, first time in the assembly elections of Rajasthan, Commission has started the facility for voting from home. तो जो हमारे 80% से फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत. देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज.